नमस्कार दोस्तों। आज मैं डिफरेंस बताऊंगा या एक चीज़ के बारे में बताऊंगा। टॉपिक रहेगा ओवर थिंकिंग, हाउ टू अवॉइड ओवर थिंकिंग। एंड क्या कोई ऐसी चीज़ है जो ओवर थिंकिंग की जगह कुछ और थिंकिंग हो और वो करनी हो तो जिससे हमें फ़ायदा हो जाए। तो पहले हम समझेंगे ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग एक नेगेटिव चीज़ है। इसको सरल भाषा में बोले तो ज़्यादा सोचना। पर कोई ये क्वेश्चन करे कि ज़्यादा सोचना क्यों, ओवर थिंकिंग क्यों आती है? बिकॉज ओवर थिंकिंग इज समथिंग जो हमें डिसीजन लेने से और लाइफ जीने से रोकती है। बिकॉज वो दिमाग चले जा रहा है, भाई साहब ये थॉट्स आए जा रहे हैं, दिमाग चले जा रहा है, तो लोग बोलेंगे मेडिटेशन करो, मेडिटेशन, ये डॉट है, ये रोशनी है, उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, फिर दिमाग को कंट्रोल करो, दिमाग को शांत करो, ये करो। ये सब ये प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं है। सुन के ऐसा लगता है पर ये होता किसी के साथ नहीं है। थॉट्स को कंट्रोल करना ऐसा है जैसे आप सुसु को कंट्रोल करना। कितना करोगे, पेट में तो दर्द हो जाएगा, जाना पड़ेगा भाई। बस में बैठे हो नहीं जा सकते, आधा एक घंटा कंट्रोल कर सकते हो। कहीं क्लास या ऑफिस में या मीटिंग में बैठे हो तो आधा पौना एक घंटा कंट्रोल होता है, उसका जाना है। तो सेम थिंग इज विथ थॉट्स। क्वेश्चन इज डू नॉट कंट्रोल थॉट्स, लेट थॉट्स कम, एनी काइंड ऑफ इट कम, but do not be controlled by thoughts. Please write it down. Sometimes मैं ऐसे वीडियोस और चीज़ बता देता हूँ कि लिख लो कहीं पे। Do not control thoughts. ये मेडिटेशन की एक ना इंडस्ट्री बनी पड़ी है, कुछ ऐसा सिखाने की कि आओ हम बताएंगे अंडे का फंडा। ठीक है, वो ऐसा जो बात प्रैक्टिकल लगे और आप अगले मिनट कर सको वही ज्ञान है। बस जो ज्ञान इंप्लीमेंट नहीं हो सकता वो सिर्फ पता नहीं क्या है, वो BA के आगे लगा लो आप, CHODI है। ठीक है, वो बकवास है, कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। आप बताओ इफ यू एग्री। तो थॉट्स को भाई थॉट्स तो आएंगी, आने दो। क्यों कंट्रोल कर रहे हो? डू नॉट बी कंट्रोल्ड बाय देम। So that will only happen when you can do deep thinking. तो the word is deep thinking. Deep thinking क्या होती है बताता हूँ। Overthinking is negative. Overthinking comes from fear of the result. There is some result which you don't want. Now you keep thinking ये हो जाएगा, and you're thinking. Or overthinking happens when you do not have solutions. Or it happens when you want a particular solution, fully knowing कि this solution cannot come with the input. So keep thinking. मुझे ये solution ही चाहिए, यही solution चाहिए, यही चाहिए, and सोच रहे हो और आंसर ये आ रहा है, हर बार ये आ रहा है। तो भैया हो सकता है इसी में गड़बड़ हो। When you do deep thinking, you will follow templates, you will dive down deep into your wisdom, knowledge, एक्सपीरियंस, डेटा बैंक एंड आपके पुराने एक्सपीरियंसेस में क्या हुआ था। एंड यू विल नॉट गो डाउन इनटू दैट विद थिंकिंग कि मुझे रिजल्ट ये चाहिए। यू विल गो कि सही क्या है। जीवन में लोग कहते हैं भाई साहब मुझे ये अच्छा नहीं लगता, ये घर फ्लैट देखा, इतना बजट है, ये फ्लैट मुझे अच्छा नहीं लगा। आपको जीवन में जो सही है वो करना है, वो लेना है। जो आपको अच्छा लगे के पीछे नहीं जाना। क्योंकि जब आप ये कहते हो ये अच्छा नहीं है तो यानी जो अच्छा है वो आपको चाहिए। तो यानी किसी को दारू अच्छी लगती है तो दारू पियो, किसी को लड़की छेड़ना अच्छा लगता है तो लड़की छेड़ो, जिसको बेहुदे कपड़े पहनना अच्छा लगता है तो बेहुदे कपड़े पहनो, जिसको गड़बड़ लोगों को सताना परेशान करना, वो भी तो होते हैं ना लोग, क्या बोलते हैं, सैडिस्ट टाइप से, तो वो अच्छा लगता है तो वो करो। क्या वो सही है? क्या क्योंकि वो अच्छा लग रहा है? ये क्या लॉजिक है कि जो आपको अच्छा लगेगा आपको वही करना है? क्योंकि जब आपको जो अच्छा लगता है आप वही करना चाहते हो तो वो उतना या तो सामर्थ्य होना चाहिए। भाई जेब में 50 करोड़ है, 5 करोड़ की चीज़ लेनी, कोई सी ले लो, जौन सी अच्छी लगे, फिर तो कोई क्वेश्चन नहीं है क्योंकि आपका सामर्थ्य यहाँ है। पर प्रॉब्लम क्या है, बिना सामर्थ्य के अगर हम वो चीज़ों को लेना चाहेंगे जो हमें अच्छी लगती है तो ओवर थिंकिंग होगी, क्योंकि सोल्यूशन नहीं आ रहा। सोल्यूशन तो कहता है कि मुझे घर चाहिए, 12 बाय 15 का कमरा होना चाहिए और बाथरूम 10 बाय 11 का होना चाहिए और किचन 14 बाय 12 की होनी चाहिए और ऐसे। पर वो प्रोडक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, मार्केट में है ही नहीं, और जहाँ है फिर वो 8 करोड़ का है। आपका बजट 1.5-2 करोड़ का है, पर आपको चाहिए भी शहर के पास, बीच में, रोड के पास और फना। भाई आप फिर ले लो, राजस्थान में बहुत लैंड है, गुजरात में लैंड है, बहुत इंडिया बड़ा है, बना लो अपना फार्म हाउस, ले लो, घर कर लो कहीं खर्च। पर नहीं, वहाँ नहीं, यहाँ चाहिए मुझे शहर के बीच में एक जंगल चाहिए
जहाँ पे हिरन और क्या पीकॉक्स हों और चिड़िया हो और लेक हो और मज़ा आए, और लड़की ऐसी लेफ्ट गाल पे डिम्पल, और नौकरी अच्छी, माँ के साथ भी अच्छे निभाने वाली, खाना भी अच्छा बनाने वाली, नमस्ते भी करने वाली। भाई ऐसे इतने सारे एक में नहीं मिलेंगे, बस ये है, मिल जाएंगी बहुत लड़कियां हैं जो ऐसी, पर वो ऐसे रियल लाइफ में वर्क नहीं होगा। तो इसको ही ओवर थिंकिंग है। ये ओवर थिंकिंग ना शादी करने दे रही है, ना घर सेलेक्ट करने दे रही है, ना नौकरी में खुश रहने दे रही है, ना रिलेशनशिप में खुश रहने दे रही है, ना मनी डिसीजन देने। भाई साहब पैसा डूब तो नहीं जाएगा कहीं पे? हाँ डूबता है, प्रोबेबिलिटी में जाओ। क्रिप्टो में कितना कम होता है, NFT में कितना कम होता है, महालक्ष्मी बम्पर का ड्रॉ में कितना होता है, नागालैंड की लॉटरी में कितना होता है, ड्रीम 11 में क्या चांस है, FD में क्या चांस है, PF में क्या चांस है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में क्या चांस है, टॉप प्लेयर का ब्रांडेड मैवन कंस्ट्रक्शन में क्या चांस है, घटिया प्लेयर के। गो बाय प्रोबेबिलिटीज। Probability of 100% is only one thing, in one thing, that all of us will die one day and leave the world. For rest everything, the probability is not 0 or 100. It is always something in between. Will we come out of this life alive? Probability 0. Will we leave this world? Probability is 100%. तो बस यही 0-100 का आंसर हो सकता है सवाल का। बाकी everything there is something. So you have to go by probability. रिसेशन आ जाएगा इंडिया में, यूएस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, उसमें आ जाएगा, इंडिया मैच जीतेगा हारेगा, आपको आपकी बीवी हमेशा प्यार करती रहेगी, बच्चे नमस्ते करेंगे नहीं करेंगे, पक्का ऐसा होगा भाई साहब, ये बहू ठीक रहेगी, दमाग ठीक रहेगा, कभी झगड़ा इनका नहीं होगा, गाड़ी चलाऊंगा एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, जहाज उड़ेगा, सीट बेल्ट। अरे भैया कभी भी ये ओवर थिंकिंग है, बिकॉज आपने डीप थिंकिंग करनी नहीं। डीप थिंकिंग आपको प्रोबेबिलिटी पे ले जाएगी, डीप थिंकिंग आपको एम्पावर करेगी, डीप थिंकिंग आपको क्लैरिटी देगी, डीप थिंकिंग कभी आपको विचलित नहीं करेगी। ओवर थिंकिंग होता है सुपरफिशियल लेवल के तहत चीज़ों को लेना, डीप नहीं जाना, ऊपर ही ऊपर। ये पानी गर्म है, पानी ठंडा है, पानी गंदा है, पानी अच्छा है, ऊपर ऊपर लेवल पे, एंड ये ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए, ये हो जाए। डीप होता है अंदर जाना, अंदर। और डीप जाना यानी तो आप जा रहे हो 8वें घर में एस्ट्रोलॉजी के, वृश्चिक राशि, वो तो डर लगेगा डीप थिंकिंग में, क्योंकि डीप थिंकिंग में ये रियलाइजेशन आ जाएगा कि आप लालची आदमी हैं, आप एक बुरे पिता हैं, बुरे पति हैं, बुरी माँ हैं, बुरी पत्नी हैं, बुरी बेटी हैं। ऐसी चीज़ें भी पता चल जाती हैं, क्योंकि सुपरफिशियल लेवल पे आप सब सोच रहे हैं, अपने बारे में तो कोई बुरा जानना ही नहीं चाहता, डीप डाइव ही नहीं करना चाहता कि जो आप ये चाह रहे हैं ये क्यों हो रहा है। कंट्रोल करना चाहते हैं लोग सिचुएशंस को। ये प्रॉपर्टी ना बेचें, ये प्रॉपर्टी बिक जाए, ये बेच दे। एक पार्टी बोल रही है नहीं बेचनी, क्योंकि उसको लग रहा है बिकेगी तो पता नहीं पैसा कौन जाएगा, कहाँ जाएगा, कौन मांग लेगा, अभी तक तो मेरा कंट्रोल है, मेरे नाम पे। एक कह रही है कि बेच, जल्दी बेच, और बस थिंकिंग इसी लेवल पे हो रही। कोई डीप थिंकिंग ये नहीं कह रहा कि परिवार के लिए क्या अच्छा है, लेके तो इस पार्टी को भी ऊपर नहीं जाना, और इस पार्टी को भी जीवन में कुछ कर लेना चाहिए जो यंगस्टर्स हैं, बजाय ये वेट करने की माता पिता बेचो अपना, मेरी लाइफ को रौंदे चक्का करूँ मैं। लाइफ हैज़ टू बी समवेयर इन बिटवीन। तो जो पिता है, घर का मुखिया है, लीडर है, उसको डीप थिंकिंग आनी चाहिए ना, और उसको सिखानी चाहिए दोनों को। तो ये डीप थिंकिंग आपको रिलैक्स, जो थिंकिंग आपको रिलैक्स करे, जो आपको क्लैरिटी दे, जो आपको मजा दे, जो मेरी चैनल का पर्पस है, मेरी चैनल का हर वीडियो का पर्पस है आपका डीप थिंकिंग की तरफ ले जाना, आपको ओवर थिंकिंग से बचाना, क्लैरिटी देना। बट लोग फिर भी रिजल्ट ही चाहते हैं। भाई साहब ये बिल्डर है, ये अच्छा है, ये महिरा की तरह तो नहीं हो जाएगा। गारंटी लोग प्रैक्टिकली, आपको मैं बोलूं, आप अपनी ले सकते हो। अगले 43 दिन सुबह एक टाइम पर उठकर सूर्य को पानी देना, आपकी लाइफ में कृपा आ जाएगी। गारंटी ले सकते हो, दे दोगे फुल। अगर 7:09 पे दे रहे हो तो 43 दिन 7:09 पे ही देना है। 7:10 और 7:08 हो सकता है, लेकिन 7:07 और 7:11 मत करना। दे सकते हो क्या? दे सकते हो, गारंटी है। तो हाँ, तो लोगों को अपनी गारंटी नहीं, लोग दूसरों की गारंटी लिए जा रहे हैं। हर 2 दिन में बेडशीट आपको चेंज कर देनी है जी। आपको रात को साफ कपड़े पहन के सोना चाहिए। ये 3-4 चीज़ें बताई हैं। बीच में देखो वैल्यू, जो वीडियो सुनते हैं पूरा सुनते हैं, बीच में कितनी वैल्यू आ रही है। ये सारे काम करो, पर क्या गारंटी ले सकते हो आप इस चीज़ की कि ये मैं करूँगा ही, हमेशा ही करूँगा, कभी नहीं भूलूंगा? तो डोंट सीक सर्टेनिटी एंड गारंटी, because that will lead you to overthinking. There is nothing like this which exists. Everything is work in progress. A marriage will be as good as
हाउ मच हार्ड वर्क यू आर विलिंग टू डू। आपकी बीवी या आपका पति आपका रहेगा डिपेंडिंग ऑन आप किस लायक हो। आप उल्टे पाथ पे चले जाओ, सब छोड़ के भाग जाएंगे आपको, कोई किसी चीज़ की गारंटी नहीं है। दोस्त रहेगा तू वही रहेगा, इस पे भी एक वीडियो बनाऊंगा, तू बदलना मत, बहुत मस्त रहेगा वो, ठीक है, लिख देना, बहुत मज़ा आएगा उसमें, ठीक है। तो ओवर थिंकिंग कम्स फ्रॉम नॉट हैविंग नॉलेज, विजडम और मेंटल टूल्स। मेरी डिसीजन मेकिंग जो सीरीज़ है ना, अगर आप वो ढंग से देखो, उसमें बताया है कि कैसे सोचना है। जब आप थॉट्स को कंट्रोल करने के चक्कर में रहोगे तो ये तो राहु है, धुआं है, कंट्रोल नहीं हो सकता, कहीं नहीं आ सकता ये। पर आप थॉट्स कौन सी आए वो इन्फ्लुएंस कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन आप क्या देखते हो, क्या लेते हो, क्या नहीं देखते और क्या सोचते हो। तो अगर आप अखबार कुछ देखते हो उल्टा सीधा, पूरा दिन नेटफ्लिक्स देखते हो, न्यूज़ चैनलों की हाय तौबा देखते हो, ये धर्म वरम और ये वोट और ये पॉलिटिक्स और इसी की चर्चा करते हो। अब आप ना महाराष्ट्र के रहने वाले, ना आप मराठी, ना आप वहाँ, आप क्यों इतना महाराष्ट्र में हो रहा है इंटरेस्ट है, तो लगा के लोगों ने अपने जीवन के 15 दिन सुहा कर दिए। अब क्या हुआ वो चल रहा है, मतलब कोई क्रिकेट का मैच स्कोर कितना हो गया, आईपीएल में ये लोग पैसे कमा जा रहे हैं। आईपीएल में मिक्स टीम, फिर इनकी अलग टीम, आज ये गले मिल रहे हैं, कल ये गाली दे रहे हैं और हम इनको देख देख के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और इनको अमीर बनता देख रहे हैं और कह रहे हैं अपनी लाइफ में कुछ हो नहीं रहा। क्योंकि व्हाट यू सी, व्हाट यू वॉच, व्हाट यू हियर विल बिकम योर थॉट्स। So when I am making this video, so this thoughts, this talk, this vichar is going in you. Now tomorrow when the thoughts will come, you will not try to control them. You will say कि यार ये जो thoughts आ रही हैं इनमें मेरे को क्या फ़ायदा हो रहा है, तो और मुझे स्ट्रक्चर्ड करना है। तो जब आप अपना थॉट प्रोसेस को स्ट्रक्चर करते हो, जब आप अपने थॉट प्रोसेस को स्ट्रक्चर करते हो, तो देन योर थॉट्स गेट अलाइंड इन ए वे वेर यू कैन थिंक इन ए वे विच विल हेल्प यू। सो दिस इज डीप थिंकिंग कि आई विल थिंक वॉट आई वॉन्ट टू थिंक, आई विल थिंक वॉट आई वॉन्ट टू थिंक, बट आई शुड नो वॉट आई शुड थिंक, बिकॉज इट सब लॉजिकल। नहीं तो मैं भय ही सोचता रहूंगा, ये मेरा बच्चा क्या बनेगा। डीप थिंकिंग ये कि क्या बन सकता है, आपको पता है, इसकी बच्चे का पता है कितना पढ़ा लिख, कितनी मेहनत करता है, कितना दिमाग है, आप में जितना दिमाग है, आपकी बीवी में जितना दिमाग है, उन्हीं के आसपास इसका दिमाग होगा। उससे ऐसा नहीं हो सकता कि ना बीवी गाना गाती, ना बेटा पति गाना गाता, ना गाया, ना सुर की पहचान, ना कुछ पता, बच्चा उनका किशोर कुमार, लता मंगेशकर, मतलब वेरी डिफिकल्ट। हो सकता है, बहुत ही बनना चाहे तो क्या नहीं हो सकता, लेकिन वो नेचुरल टैलेंट के साथ तो नहीं पैदा होगा ना। आप समझ रहे हैं मेरी बात, ठीक है। तो यू शुड नो योर सेल्फ कि मैं क्या हूँ, यू नो योर वाइफ। बच्चे भी मोटा मोटा वैसे ही निकलेंगे। तो अब नाउ यू नो कि प्रेजेंट वर्ल्ड में क्या क्या हो सकता है। तो स्टार्ट डीप थिंकिंग। व्हेन यू डू दिस डीप थिंकिंग, देन यू विल नॉट डू ओवर थिंकिंग कि मेरा बेटा क्या करेगा, मेरी बेटी क्या करेगा। सो ओवर थिंकिंग इज नेवर ए सोल्यूशन, बट ओवर थिंकिंग व्हाई इट कम्स, यू शुड नो, इट कम्स फ्रॉम लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मतलब आप एक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते तो आप कितना ओवर थिंक कर लो, आप कर ही नहीं सकते। अगर मान लो 33 डिवाइडेड बाय 3 करना है और 11 आपका आंसर है, तो आपको अब ये ऐसे पता नहीं कि 33 लिखूंगा और ये 3 है और ये पहला 3 को 3 के साथ करके 1 आ जाएगा, फिर मैं यहाँ 3 डालूंगा, ये 0 हो जाएगा, ये 3 आएगा और ये 3/3 1 होता है और ये रिमाइंडर 0 है। आपको ये करना नहीं आता तो आप कितना सोच लो, आप नहीं कर सकते। आपको किसी के पास जाना पड़ेगा जो आपको ये सिखाएगा, जो आपको टेम्पलेट देगा कि भाई अगर 33/3 आता है तो ऐसे करना है। तो कल को 77 डिवाइड बाय जब 7 आएगा तो आप वही फॉर्मूला लगाएंगे। हैव यू अंडरस्टूड दिस कि भाई ये टेम्पलेट्स हैं, तो अब आपको आता है, तो नाउ यू विल डू डीप थिंकिंग। डीप थिंकिंग गोज इन योर एक्सपीरियंस, योर अकाउंट, बैंक बैलेंस की जो एक्सपीरियंसेस का, नॉलेज का, मेमोरीज का, आप डीप जाओगे, सुपरफिशियल लेवल पे नहीं। ओ 77/7 कैसे करना, कैसे करना, कैसे करना, कैसे करना, ऐसे कितना सोच लो। अगर नहीं करना आता आपको तो आप नहीं कर सकते, और अगर आपको नहीं करना आता तो उस पर जब भी आपको ओवर थिंकिंग की जरूरत हो, देन स्टॉप द ओवर थिंकिंग। व्हेन यू आर डूइंग ओवर थिंकिंग, किसी चीज पर अटक गए हो, सुई अटक गई है कि, तो देन टॉक टू समबडी हु कैन गिव क्लैरिटी, हु कैन सॉल्व द इक्वेशन फॉर यू, और ही कैन टेल यू, ही और शी कैन टेल यू कि भाई जी जो तुम सोच रहे हो ना, ये भाई ऐसे होता नहीं है, तुम सोल्यूशन ये सीख कर रहे हो और इनपुट ये दे रहे हो, इस इनपुट से ये वाला ही सोल्यूशन आएगा, ये सोल्यूशन लेने के लिए ये इनपुट देने की ज़रूरत है, पर ये इनपुट तुम देना नहीं चाह रहे, तो सोल्यूशन ये वाला तो नहीं मिलने वाला। इट हैपन्स इन एवरी डिसीजन मेकिंग। आई होप
this video has helped many people, please write in comment section, because the more you write in comment section and like दिलाओगे, 200 लाइक दिलाओगे, तो इस तरह के वीडियोस बनाने का बहुत मन करता है। बिकॉज टेम्पलेट तो है मेरे पास, बहुत लिखे हुए हैं, 500 वीडियोस के और हैं, पर वो डिपेंड करता है, ये पेड कंसल्टेशन है, मैं सिखाता हूँ, ये स्ट्रक्चर्ड वे में सिखाता हूँ ये चीज़ें, ठीक है। तो प्लैटिनम मेंबरशिप लोगों को थोड़ा सा और बेटर सीखने को मिल जाता है, तो प्लैटिनम मेंबरशिप भी ले सकते हैं आप अगर कंटेंट एंजॉय करते हैं। ये वाला वीडियो कैसा रहा आप मुझे बताना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।